Hey everyone, welcome back to my channel. I am Swechha and I'm a first year MBBS student at LNC Bhopal. And ever since I started making YouTube videos, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं मेरी नीट स्टोरी के बारे में, मेरा नीट 2021 स्कोर क्या था और मेरा कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उसकी फ़ीस क्या है, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं. सो आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी और we'll start from the starting when I didn't know anything about NEET and we'll come till here when now I'm going to a medical college. So let's get started. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी. जब मैं 10th में थी मतलब मैंने 10th तक जो मेरा स्कूल था वो एक आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल था और मुझे नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता था. मुझे सिर्फ इतना पता था कि डॉक्टर बनने के लिए पहले कुछ पीएमटी होता था जो कि अब नीट हो गया है. और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था. मैं एक आईसीएसई स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे इनफैक्ट मुझे एनसीईआरटीज़ भी नहीं पता थी. अब आप सोच ही सकते हो कि किसी को अगर एनसीईआरटीज़ नहीं पता होती तो वो नीट कैसे जान सकता है. ठीक है, तो मेरे को एनसीईआरटीज़ भी नहीं पता थी, ना मुझे नीट के बारे में कुछ पता था. जब मैंने 10th पास किया तब मेरे एक सर थे जो मुझे 9th और 10th में बायोलॉजी पढ़ाते थे और उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया था, उन्हीं की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है. उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे सिटी में एक नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करवाएंगे, मतलब वो हमारे सिटी में पहला इंस्टीट्यूट था. तो मैंने वो ज्वाइन किया, अपना स्कूल ड्रॉप किया और नॉन गोइंग स्कूल में एडमिशन लिया स्टेट बोर्ड से. और मैं वहीं पे कोचिंग करने लगी 11th और 12th में. नीट डेडिकेटेड, पूरी तरीके से नीट डेडिकेटेड होके वहाँ पे कोचिंग की मैंने. और काफ़ी मेहनत की, पर वो मेहनत उतनी भी नहीं थी. मुझे खुद भी लगता है कि हाँ, वो ज़्यादा भी मेहनत नहीं की थी मैंने. और उसका रिज़ल्ट भी आया. जब मैंने पहली बार नीट दिया तो मेरा स्कोर 384 था. पर 384 स्कोर था, पर वो जो 11th और 12th मैंने जिस कोचिंग में की थी, वो मेरा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं गया. स्कोर काफ़ी कम है, सबको ये लगेगा कि तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि 384 इज़ वेरी लेस. बट जब मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं था, क्योंकि जो सर थे वहाँ पे, जो टीचर्स थे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया था, मेरा काफ़ी ज़्यादा बेस बिल्ट हो गया था. और मुझे डर लगना बंद हो गया था चीज़ों से. जैसे कि लोगों को 2 साल पढ़ने के बाद भी सब्जेक्ट से डर लगता रहता है, फिज़िक्स से डर लगता है, पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था. मुझे हाँ, ऐसा लगता था कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है या फिर ये चीज़ मेरी कमज़ोर है, तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं पढ़ लूँगी, मुझे आ जाएगी. मुझे कभी ये नहीं लगता था कि यार ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता. तो मेरा बहुत अच्छे से वहाँ पे बेस बिल्ट हो गया था 11th और 12th में, वो वेस्ट बिल्कुल नहीं था. फिर 12th, जिस साल मेरा 12th था, उस साल कोविड ब्रेकडाउन हुआ. मुझे याद है जिस दिन मेरा 12th का एग्ज़ाम था बायोलॉजी का, उस दिन मैं सुबह उठ के पढ़ रही थी. और कोविड तब आया ही था, मतलब तब लॉकडाउन नहीं लगा था. और उस दिन इतनी अनसर्टेनिटी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा एग्ज़ाम है या नहीं. कहीं पे भी ये न्यूज़ नहीं थी कि आज एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं. थोड़ी देर बाद पता चला कि हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है. और फिर तो बाकी सब हुआ, को लॉकडाउन लगा ये सब, तो वो उसी साल हुआ था जिस साल मेरा 12th का एग्ज़ाम था. तो पहले एग्ज़ाम दिया, फिर 12th का एग्ज़ाम जब पूरे हो गए, उसका रिज़ल्ट आया. उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट आया. 384 मार्क्स आए. अब पता था इसमें प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलने वाला है. तो और फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ड्रॉप लेना है, वापस प्रिपरेशन करनी है, वर्क करना है खुद पे. तो कोविड की वजह से पापा ने तो मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फ़ील नहीं करने दिया, पर मुझे थोड़ा-सा लगा ऐसा कि हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल था. मेरे को लगता था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ अगर मैं घर पे करूँ तो. तो मैंने कुछ वीडियो कोर्सेज़ खरीदे जो कि आई डोंट थिंक दे आर वर्थ मेंशनिंग, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एक्सेप्ट फिज़िक्स वाला फॉर फिज़िक्स वाज़ द बेस्ट. मैंने फिज़िक्स वाला से पढ़ाई की, थोड़ी यूट्यूब से पढ़ाई की, और मैंने बिना किसी कन्वेंशनल कोचिंग के घर पे ही अपना खुद का रूटीन बना के, अपने खुद के तरीके से तैयारी करके कि मुझे ये कब करना है, फिज़िक्स कब करना है, केमिस्ट्री कब करना है, सब सारे चैप्टर्स कब करने हैं, कब मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, कितनी बार करना है, वो सब खुद फिगर आउट करके मैंने घर पे ही अपने ड्रॉप ईयर में तैयारी की. और वो सच में काफ़ी अच्छा, मैंने काफ़ी मेहनत की घर पे. मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी की, क्योंकि मतलब जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता था 12th के बाद, मतलब मेरे को किसी ने कोई कुछ गाइड नहीं किया था, मेरे को सिर्फ अपने हिसाब से ही करना था. उस हिसाब से मैंने काफ़ी मेहनत की, अपना देखा. फिर जब मैंने सेकंड टाइम नीट दिया, जो कि अभी था नीट 2021 में, तब मेरा स्कोर आया 516. मैंने अपने मार्क्स 132 से इंक्रीज़ किए. और I know 516 is also not a lot, but still I worked on myself. I did something on my own and I turned my marks from 384 to 516 at home. और फिर मेरे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ. जैसे कि मैंने अभी आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, मेरे को एलएनएमसी भोपाल अलॉट हुआ है, जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है भोपाल मध्य प्रदेश में. सो जब मतलब काफ़ी लोगों को पता था कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो इसीलिए उन लोगों को मेरी फ़ीस से बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ यार, इसकी फ़ीस कितनी सारी होगी. हाँ, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है. मेरी फ़ीस 14 lakhs पर एनम है.
around 14 lakhs. तो you can do the math, it's around 75 lakhs for 5.5 years. बहुत ज़्यादा है, पर here comes the hero of the story. हमारे एमपी स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो तुम्हें मतलब तुम इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, और अगर तुम्हारे 85% से ज़्यादा मार्क्स है तो तुम्हें प्राइज़ मनी भी मिलता है। तो मुझे प्राइज़ मनी भी मिला था, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी जब मिला था, ठीक है, 25,000 बता दिया मैंने। तो जब मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे मेरी फ़ी की कोई चिंता नहीं करनी थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे करने वाली थी। उसके बदले मुझे 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट के लिए जॉब करनी पड़ेगी। जैसे सपोज़ मेरा एमबीबीएस हो जाएगा 5.5 साल बाद, तो उसके बाद मुझे 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट के लिए सर्विस करनी पड़ेगी, जहाँ पे भी वो बोलेंगे, और इट विल बी पेड। सो आई थिंक इट्स अ विन-विन, और मैंने वही ऑप्ट किया और अब मैं मेडिकल कॉलेज में जाने वाली हूँ। सो दिस वाज़ माई शॉर्ट स्टोरी अबाउट माई नीट जर्नी, कि मैंने कैसे खुद पढ़ाई की, कैसे मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प की, और कैसे अब मैं मेडिकल कॉलेज में जाने वाली हूँ। अब आपको सब कुछ पता है। और अगर आपको मेरे ड्रॉप ईयर का रूटीन जानना है, काफ़ी अच्छा था वो। मुझे पता है कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, पर वो रूटीन जो मैं फ़ॉलो करती थी, बहुत अच्छे से मैंने बनाया था, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट्स में बताना, और मेरे को डीएम भी कर सकते हो आप कभी भी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डीएम करो, मैं आपका हमेशा, मैंने बहुत सारे लोगों को बताती भी हूँ। अगर आपको भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स दैट यू हैव बिन गिविंग मी ऑन माई चैनल, एंड आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ when I go to college, when I'll be packing for my college and everything. So I'll see you. Bye.